हम आप अभी बिहार के तमाम कुरियर साथियों के यही कहेंगे कि अपनी संवेदना को जगाइए और लोगों के प्रति, आपके लोग हैं जो आपके वोट दे करके गद्दी पर बैठाए हुए हैं, आप उनके प्रति भी सोचिए। आपका परिचय? मैं छत्रपाल प्रसाद, एटक बिहार। मुलायम जी, लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं। अब आप वैक्सीन कुरियर के संघ के जो है नेता होने के नाते क्या कहेंगे आज? हम आप अभी बिहार के तमाम कुरियर साथियों के यही कहेंगे कि अभी 44वें दिन भी हमारे कुरियर साथी निराश नहीं है और धरना के माध्यम से अभी सरकार को यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार अगर मेरी बातों को सुनते हैं तो मेरी मेन मुख्य मुद्दे पर आप डिमांड पर वार्ता करें। एक बार भी 44वें दिन हम लोग 17 तारीख से और कुछ 18 तारीख से दोनों संघर्ष ने अभी लगातार 17 जुलाई एवं 18 जुलाई से लगातार अभी 44 दिन हुआ, जिसमें 23 तारीख को हम लोग की मोर्चा बनी थी। इस मोर्चा के माध्यम से पूरे बिहार के लोग आए थे और 23 तारीख के बहुत भारी संख्या करीबन 5000 से प्लस लोग आए थे और हम लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से उस मूसलाधार बारिश में हमारे कुरियरों ने एक बैनर को, एक दरी को उठा करके और बारिश में जिस तरह कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को हरा था, उसी तरह हमारे कुरियरों ने इस दरी के माध्यम से अपने बारिश को भी सामने धरना के माध्यम सरकार को झुकाने का काम किया है। उसी तरह हम राज्य सरकारों से, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप 44वें दिन भी अगर आप मेरी आवाज़ सुनते हों और मीडिया भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप जाइए स्वास्थ्य मंत्री से बात कीजिए। हम लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर सकारात्मक बात करके हम लोगों को समय को समाप्त किया जाए और हम लोग को जो मुख्य मांगे जो भी देना चाह रहे हैं उस बात को वार्ता करें, हमारे संघ शिष्टमंडल से वार्ता करें। स्वास्थ्य मंत्री पीएम के बनने के लालसा में, जो सीएम बनने के लालसा में मुंबई में मीटिंग में है, तो कैसे बात होगा बताइए? स्वास्थ्य मंत्री जी जो भी लालसा में हो, हमारे उनके नेतागण बोलते नहीं है कुछ। हमारे सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान उनके वार्ता में लगे हुए हैं और जल्द तुरंत रिजल्ट होंगे। जैसे ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने कार्यालय आएंगे, जस्ट हम लोग को बुलावा आएगी और वार्ता सकारात्मक होगी। हमारा पूरा मान है, पूरा आशा है, हमारे अंदर समर्थन है और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के भी समर्थन में हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आपने जो बोले हैं उस बात पर कायम निकलिए। हमारे सरकार अभी भी सकारात्मक बात पर है, इसलिए हम सरकार को अपने पक्ष रखना चाह रहा हूँ, कोई विशेष विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। और 44वें दिन भी हमारे सरकार में जो भी स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी हमारे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत के लिए हम ग्रामीण बंधुओं से भी माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि बिहार के ग्रामीणों को जो भी सुदृढ़ हमारी जो कार्यक्रम टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण को इसका अगर जो भी बाद हो रहा है उसका जिम्मेवार स्वयं है आप, हमारे कुरियर बंधु नहीं है। इसलिए इस पर अविलंब वार्ता करके हमारे कुरियरों को जो भी विचार करके जो भी मानदेय हो, वेतन तय करना हो करके हम लोग वार्ता के शिष्टमंडल से इस कार्य को समाप्त करें और हम लोग हंसी खुशी घर जाएं और फिर अपने आप को आपका आगे भविष्य के तय करेंगे। हम ही लोग आपके देश का तैयार है, हमारे कुरियर भाई आपका राज्य का नेता का राजनीति का तैयार है। ये आपको तय करने आए हैं कि आप हमारे लिए क्या करते हैं। अगर आप हमारे लिए सकारात्मक कीजिए तो हम भी आपका सकारात्मक आगे बढ़ाएंगे। लगातार जो आप लोग धरने में बने हुए हैं, एक तरफ आशा भी सरकार से है, अब एक तरफ जो है 44 दिन का अगर जोड़ लिया जाए आप लोगों का आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, क्या लग रहा है सर? एक तरफ आप मांग रहे हैं पैसा, एक तरफ गंवा रहे हैं पैसा, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अच्छा, तो अपने अधिकार के मांग के लिए तो आज़ादी के समय में बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हुई थी इस देश में और हम तो सिर्फ पैसा खर्चा करके दौड़ के आ रहे हैं, हमारी परेशानी है सिर्फ। तो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए तो उतना परेशानी सहना पड़ेगा। हालांकि ये सरकार क्या कहें, इनकी संवेदना मर गई है। अगर संवेदना होती तो आप देखे हैं कोरोना पीरियड में जिस तरह से वैक्सीन कुरियर के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके केंद्र तक वैक्सीन पहुंचाया और तब वैक्सीनेशन हो पाया था और तब सीना चौड़ा करके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम बिहार में वैक्सीनेशन पूरा कर दिए। अगर इन लोगों ने उस समय हाथियार डाल दिया होता तब क्या हालत होता? तो जिसने जान की जोखिम देकर के काम किया है, कम से कम संवेदना के आधार पर, मानवता के आधार पर, इस 720 रुपया सप्ताह में 2 दिन
ड्यूटी देते हैं 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 720 रुपया महीना में पड़ता है, क्या परिवार चल पाएगा? तो ये तो पुराने 90 रुपया मतलब सोचने पे भी मजबूर होता है लोग। हाँ, क्या सैलरी है? एक अकुशल मजदूर की मनरेगा में मजदूरी शायद 258 रुपया। तो मैंने ये तो संवेदनहीन लोगों की ये बात है। अगर उनके अंदर मानवता होती और संवेदना होती तो देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड मिलता है सरकारी कर्मियों को, कोई अच्छा उत्कृष्ट काम कर देता है तो उनको प्रमोशन मिल जाता है। हमारे कोरोना पीरियड में ये कुरियर भाइयों ने भी बहुत उत्कृष्ट काम किया है, इनको गैलेंट्री अवार्ड समझ करके उनको एक प्रमोशन दे देते, इनको रेगुलर कर दिया जाता है। इनको कम से कम 26,000 रुपया डिमांड है और 26,000 गलत डिमांड नहीं है, सही डिमांड है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसकी राशि केंद्र सरकार 90% वहन करती है। तो केंद्र सरकार से डिमांड राज्य सरकार को करना चाहिए, उनका दायित्व होता है। और जब तक केंद्र सरकार नहीं देती है तब तक डिमांड है कि राज्य सरकारें हमको रेगुलर करते हुए 10,000 रुपया महीना प्रति महीना दे। कोई ज़्यादा डिमांड है नहीं और अलग अलग डिमांड है, इनको बीमा होना चाहिए। ये होना के हिसाब से महीने में कितना इनकम हो जाता होगा इन लोग का? तो 720 रुपया बोल रहे हैं ना, सब्जी भी नहीं होगा, सब्जी भी नहीं। पहले सुनते थे कि बेगारी प्रथा थी जमींदारी पीरियड में और एक सेर धान मिलता था जो आज के 554 ग्राम आधा किलो के बराबर होता है। एक दिन की मजदूरी वही एक सेर थी। वही बेगारी प्रथा ये सामाजिक न्याय की सरकार यहाँ लागू करना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। इस बेगारी प्रथा को समाप्त करने का हम इस सरकार से आह्वान करते हैं, इस मंच के माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि अपनी संवेदना को जगाइए और लोगों के प्रति, आपके लोग हैं जो आपके वोट दे करके गद्दी पर बैठाए हुए हैं, आप उनके प्रति भी सोचिए। आपका परिचय? मैं छत्रपाल प्रसाद, एटक बिहार। तो सर आप अपना नाम परिचय देते हुए बताएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार जी। PSC पुनपुन पटना जिला। हम लोग बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ के बैनर तले आज 45 दिनों से करीब हड़ताल में हैं, लेकिन हमारी मांग है सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग को 11 सूत्री मेन मांग है। कैसे आप कह रहे हैं सर कि सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुने? सरकार तो कह रहे हैं कि हम गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों का हर काम हम पूरी कर रहे हैं। गरीबों का हर काम कागज में भले ही पूरा करते होंगे, लेकिन जमीन पर इनका काम तो होता नहीं है। ये भाषण के नेता है, नीतीश कुमार भी भाषण के नेता हो गए। सर एक बात बताइए कि आप लोगों को कल रक्षाबंधन था, सभी को हिंदू धर्म का रक्षाबंधन कल था और आप लोग घर क्यों नहीं गए? हम लोग का रक्षाबंधन था, लेकिन हम लोग को पहले अपना जीविका बंधन है। हम लोग का जीविका जुड़ा हुआ हॉस्पिटल से, सब तो घर में बैठे रहते हैं। आज कोरोना काल में भी घर में लुके हुए थे मंदिर संतरी लोग का, लेकिन हम लोग जो कुरियर है वो दवा लेकर करके गाँव इस प्राथमिक विद्यालय से लेकर करके उप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम करते रहे, अपने जीवन में जोखिम में डाल करके। लेकिन भी ये सरकारी हम लोग को मांग, सरकार आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, हम लोग दवा पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार तो कर रहा है कि देश को हम बचा रहे हैं। सरकार देश में बचाने का काम करती है तो कोरोना काल में सभी नेता लोग घर में क्यों बंद थे? बाहर काहे नहीं आ रहे थे? सब गलमुछा लगा कर करके और आँख मुँह बंद कर करके क्यों थे? हम लोग को बिना हाथ में दस्ताना, बिना सैनिटाइजर को बिना हाथ मुंह में लगाने वाला मास्क यही भेज दिया जाता था और हम लोग को कुछ नहीं हुआ। जो नेता घर में थे वही लोग के ज्यादा कोरोना हुआ। ये जितने भी विधायक और MP है उनको आधा से ज्यादा के कोरोना हुआ होगा, पेपर में आया था। जैसे कि सर आप लोगों को, सर एक बात बताइए, अगर आप लोगों को बात के सरकार इतने दिन 44 दिन आप लोगों को धरना का हो गया और अभी तक सरकार आप लोगों को कोई बात का एक्शन नहीं लिया है, तो अगले आपका क्या टारगेट है? अगला हम लोग का टारगेट है कि जो हम लोग का मांग पूरा करेगा 2024 के चुनाव में उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और नहीं तो इनका सत्ता बदलने का भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए हैं कुरियर भाई। और हमारा गठबंधन और दूर तक जाएगी और हम लोग जमीन पर उतर करके। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि सीट बदलने का काम करेंगे हम? इसलिए कि हमारी संख्या भी बिहार राज्य में 10,000 के करीब है और हम लोग अपना बाल बच्चा पूरा परिवार जोड़ते हुए लाखों की संख्या में तो जरूर हो जाएंगे। लाखों की संख्या से अपना बाल बच्चा शेयर करेंगे। हम लोग को जो मांग पूरा करेगा, एक परिवार पर कम से कम 5 बाल बच्चे संख्या तो जरूर आश्रित होते हैं। इस तरह हम लोग जब एक नेता गांधी जी पूरा देश को में अपना नाम
के साथ देश को बदलने का काम किए। जीविका इसको से हटाए, जो भी हमारा देश पर शासन कर रहा था उसी लोग हम लोग को शासन जब दुशासन का काम करेंगे, जो हमारे नेता लोग हैं से, तो उनको भी हम लोग बदलने का काम करेंगे। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री भी हम लोग को वादा किए थे कि हम सामाजिक कार्यकर्ता को देंगे सम्मानजनक समझौता, लेकिन अभी तक नहीं दिए। इसके लिए वे हम लोग के प्रार्थी हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हम दुर्गावती प्रखंड से आए हैं, कैमूर जिला से। हमारा नाम राम स्वरूप त्रिपाठी है, गांव करीपुरा पिपरा है। हम कहना चाहते हैं कि 50 रुपये से मजदूरी पर हम लोग कोरियर का काम किए हैं और उस 50 से हम लोग काम नहीं चलता है। 50 से बढ़ाकर 75 और 90 किया गया। ये कोई मजदूरी नहीं है। हम लोग कोरियर का काम करते हैं, 6 बजे घर से निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं और हम लोग 6 बजे 7 बजे घर पहुँचते हैं। 12-14 घंटे की मजदूरी जो है हम लोग 90 हम लोगों को बांधा गया है। सरकार से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाइए, हम लोग का डब्बा पर बढ़ाइए। सरकार कभी सुनती नहीं है। कम से कम 15-18 साल हो गया, 20 साल हो गया आप कोरियर करते हैं। मैं 97 से काम करता हूँ, जो कि कोरियर कार्य से लेकर के कोरियर में भी काम किया हूँ। और ये कोरियर का जो अभी तक 190 रुपया मात्र मिलता है। बताइए, हम लोग को बाल बच्चा है, हम लोग को परिवार है, हम लोग भूखे मरते हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। ये कैसी सरकार की नीति है? ये पगड़ी सरकार है, चुगली सरकार है, ये नंगी सरकार है। तो ये सरकार हम लोगों पर कोई दावा नहीं करती है कि हाँ ये गरीब के लोग हैं और ये कैसे जी रहे हैं। कहीं 90 रुपया मजदूरी है, कहीं हम पूछते हैं इस सरकार से, ये नीतीश सरकार से हम पूछ रहे हैं, नीतीश सरकार से कह रहे हैं, ये तेजस्वी जी से बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बोल रहे हैं। ये बताइए कि ये कहाँ 90 रुपया मजदूरी है? हम ये लोग से पूछना चाहते हैं और कहवाना चाहते हैं कि ये लोग कहे आकर के हमारे इस कोरियर एक बात। दूसरी बात, जब कोरोना लागू हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो हम लोगों को क्षेत्र में भेजा गया। कहीं मास्क मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। हम लोग किसी के दरवाजे पर जाते थे तो भगाए जाते थे। लेकिन हम लोग ऐसे लड़ाकू जुझारू बन करके पहुँचे गांव-गांव में, टोले-टोले, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में हम लोग पहुँचे, जो कि इस कार्य को हम लोग सफल बनाए। कोरोना भी सफल बनाए। कोरोना से बच करके हम लोग करके और स्वास्थ्य विभाग को हम लोग राइट किए, कोरोना से बचाने का कार्य किए। और जो लोग घर में बंद रहे उन लोगों का हम लोग वोट देना चाहते हैं। ये बताइए कि हम लोग कोरियर है और कोरियर को हम लोग क्या लग रहा है कि सरकार मतलब आप लोग के साथ जो है सो नई सरकार, गंभीर सरकार है। इस सरकार को बदलना चाहिए। ये सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बदलने का है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि मैं दुर्गावती का हूँ, दुर्गावती का उत्तर प्रदेश बॉर्डर से आया। इस सरकार का दुर्गति करा करके छोड़ूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेजस्वी जी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं, तुम्हारी दुर्गति जरूरी है, तुम्हारी दुर्गति जरूरी है, जरूरी है। बिहार सरकार गिरेगी। और चलिए, हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और जो हमारे कोरियर भाइयों के साथ हो रहा है वो सही है गलत आप हमारे इनबॉक्स में बताएंगे। जय भारत, जय हिंद।